1,33,100 रुपए की लागत से बनी एक भवन है। बहुत बढ़िया सवाल है, समझिएगा। 72,900 मूल्य वाली भूमि पर बनाया गया है, ठीक है। कितने वर्ष बाद दोनों का दाम बराबर होना चाहिए? यदि भूमि का दाम 10% बढ़े और भवन का दाम 10% घटे तो मैं आपको बिना पेन लगाए ऐसे सवाल को बनाने समझाऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि ये बोला क्या। तो इसने कहा कि पहला चीज कि हमारे पास जो 1,33,100 रुपए की लागत से एक भवन 72,900 रुपए वाली भूमि पर बनाया गया, मतलब ये है भवन और यहां है भूमि मतलब जमीन, और ये 72,900 दाम है। पहले समझिएगा फिर ओरली बना देंगे। क्या बोल रहा है? इसने कहा कि अभी हम एक बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग का अभी दाम 1,33,100 रुपया है, और अभी हम एक जमीन का दाम है 72,900 रुपया, इस पर हम बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाला समय में दोनों का प्राइस सेम हो जाए। यही बताना होगा कि कब। आपको मालूम है कि भवन जो आप बिल्डिंग बना चुके हैं उसका दाम गिरेगा, लेकिन जमीन का दाम हमेशा बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कब? ये बताना है आपको। ये बोल रहा है कि 10% घटेगा, तो 10% कमी का मतलब होता है 90/100। ये बोल रहा है कि 10% बढ़ेगा, तो 10% वृद्धि मतलब होता है 110/100। कितने साल लगेंगे? मान लेते हैं n साल लगेंगे, या मान लेते हैं x साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे कि इनका दाम बराबर हो जाए, इनका जो दाम है वो बराबर हो जाए। अब आपको क्या करना होगा कि इन्हें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद जो टाइमिंग आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में आप समझ जाइएगा कि हमें किसी का वैल्यू बढ़ाना है और किसी का घटा देना है, इक्वल कर लेना है। टाइम मतलब कुल मिला के पूछा है। टाइम ऐसे भी पूछ सकता था कि ये वाला दाम कितना हो जाएगा, ये वाला दाम कितना हो जाएगा। इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात समझाया गया था आपको कि अगर टाइम पूछा जाए कितने साल में, तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को लिखिएगा, और लिखने के बाद उसे आप सिर्फ काट दीजिएगा। काटने पर अगर वो किसी का स्क्वायर बचेगा तो आंसर 2 साल, अगर क्यूब बचेगा तो आंसर 3 साल, अगर किसी का पावर 4 बचेगा तो आंसर 4 साल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिख करके इसे काट देना है, लिख करके काट देना है। तो आप इसे लिखेंगे, यहां लिखा, यहां लिखे। अब लिखने के बाद आप इसे काटेंगे तो 00 कैंसिल हो गया, अब कोई कटने लायक है नहीं। तो ये मुझे मालूम है 11 का क्यूब होता है, और ये मुझे मालूम है 9 का क्यूब होता है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये क्यूब होता है, तो अगर ये क्यूब है तो आंसर 3 साल होगा, और अगर ये स्क्वायर होता तो आंसर 2 साल होता, अगर ये किसी का पावर 4 होता तो आंसर 4 साल होता। फिलहाल ये क्यूब है, तो जब कभी भी काटने पर क्यूब आए तो आंसर हो जाएगा 3 साल। और बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 3 साल।